चलिए, तो इक्विटी बाजार की काफ़ी हलचल हमने ट्रैक कर ली। ये भी बता दिया कहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर भी आपको नजर रखनी है। आप जरा कमोडिटी में देखते ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है कहाँ। जी हाँ, आज के एग्रीमीटर पे जो है हम खासतौर से हमारी जो निगाहें लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं मसालों के बाजार को लेकर के। इसको लेकर के कुछ एक अपडेट्स आई हैं जिसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। आज हम जीरा धनिया के ऊपर बातचीत करेंगे। दरअसल मार्च की तुलना में अप्रैल के अगर महीने की बात करें तो जीरे की आवक में हमने देखा कि 35% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा मार्च में जीरा के निर्यात के आंकड़े भी अच्छे रहे हैं। इसके अलावा जून में जीरा की खुदरा और थोक मांग और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। वहीं अगर हम बात जरा धनिया की करें तो बीते एक महीने में कोटा मंडी में धनिया की कीमतों में करीब 200 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। ऐसे में अगर हम शॉर्ट टर्म में जीरे और धनिया को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आउटलुक निकल के आ रहा है, ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आज के इस विशेष कार्यक्रम में। विपुल जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, पहले से आपसे सबसे पहले बात जीरे की करना चाहेंगे। अप्रैल के महीने में हमने देखा कि जीरे की आवक करीब 35% के आसपास कम होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड देखें तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन फंडामेंटल्स की रोशनी में अगर हम जीरे के फ्यूचर आउटलुक की बात करें, खासतौर से प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए, तो आप कैसे देख पा रही हैं फ्यूचर प्राइसेस आप इसके? विपुल जी, सबसे पहले तो ये कमोडिटी में प्रोडक्शन कम है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक्स इसके काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नहीं देखा है। और कुछ चीजें यहाँ पे कंसर्न थी मार्केट में, जैसे कि चाइना से बहुत बड़ा डिमांड आता था, वो डिमांड नहीं आ रहा। और यूक्रेन रशिया की बात हो रही थी कि यूक्रेन रशिया जो है वो वहां पे पॉजिटिव टॉक होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसका जो मतलब सप्लाई साइड है ग्लोबल लेवल पे वो बढ़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया कलेक्टिवली जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 18% वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इसमें किसान की जो भूमिका थी वो बहुत बढ़िया थी यहाँ पे। और हम पीक अराइवल सीजन जो था उसको हम फेस कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब अराइवल्स जो हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे ही होगा। और पॉजिटिव चीजें यहाँ पे है कि अब मॉनसून डिमांड भी हमारा निकल के आ रहा है और इसने एक बेस बना लिया हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि जीरे की प्राइसेस में अभी 21,000 से नीचे का फॉल आना चाहिए। 21,000 पे ये कमोडिटी संभल जाती है और वहां से एक अपसाइड मूव आता है। और मुझे लग रहा है कि मानसून जैसे ही यहाँ पे अप्रोच करेगा, प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड जाएगा और ऊपर की तरफ एक बार 24,000 25,000 तक का जो लेवल्स है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। थोड़ा बहुत हमारा इंडो पाक का जो टेंशन था जिससे हमारा ये सफर किया था, लेकिन अब मंडी में एक्टिविटीज जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो दो पोर्ट्स है कांडला और मुंद्रा वो 3 दिनों के लिए बंद थे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों ने देखा। लेकिन सबसे जो स्मार्ट प्ले है, टर्मरिक के बाद हम लोगों ने किसानों को इसमें करते हुए देखा है। जैसे ही वो मतलब नीचे स्तर पे वो होल्ड करते हैं और ऊपर स्तर पे जैसे ये 24,000 24,500 आता है, तब जाके वो अपने प्रोड्यूस को रिलीज करते हैं। इस तरीके की स्ट्रैटेजी रही तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड केप्ट रहेगा, अपसाइड यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। ठीक मैम। इस बीच मैम, अगर हम इंडस्ट्री की ओर से देखें तो ये कहा जा रहा है कि जीरे का प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। ये एक्सपेक्टेशन है, ये अनुमान है। उत्पादन घटने से जीरे की कीमतों पर किस कोई असर दिखाई दे रहा है आपको? जी विपुल जी, उसकी वजह से है कि डाउनसाइड यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक्स ने एक बहुत बड़ा मतलब कि उसका योगदान होता है प्राइसेस में। ओपनिंग स्टॉक्स इस बार आप जान रहे कि बहुत बड़ा था यहाँ पे, और इसकी वजह से जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं उसके हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे ज्यादा रहने की उम्मीद है, और मेरे ख्याल से इसकी वजह से प्राइसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे अपसाइड में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक्स का भी फोरकास्ट है कि 18% यहाँ पे हायर होना चाहिए, करीब करीब 48.2 लाख बैग्स का यहाँ पे है। लेकिन एक चीज है कि शिपमेंट्स यहाँ पे बढ़िया हो सकता है, शिपमेंट का प्राइसेस कम हो सकता है, कॉस्ट। दूसरी चीज है कि इंडियन पैरिटी कॉम्पिटेटिव रहेगी, क्योंकि आईएनआर जो कि 84 से नीचे आया था वो भी अब यहाँ पे दोबारा डिप्रिशिएट हो रहा है। तो जितनी भी एक्सपोर्ट कमोडिटीज है, करेंसी अगर डिप्रिशिएट होगी, ये एक पॉजिटिव फैक्टर्स है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड रहेगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं विपुल जी की मानसून डिमांड यहाँ पे आता है, इसके बाद जो शादियों का जो डिमांड होता है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है 25 में। और मुझे लग रहा है कि जून ऑनवर्ड्स यहाँ पे पिकअप आएगा स्पॉट डिमांड में। तो 24 में जो हम लोगों ने 23 में हालांकि जो हम लोगों ने देखा था एक्सपोर्ट फिगर्स वो काफी ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव था। 24 में थोड़ा मतलब यहाँ पे अच्छा रहा है।
25 अपना अगर पिकअप लेता है तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भी जीरे में एक अच्छा मूव आता हुआ हम देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये 90 दिनों का जो ट्रेड डील हुआ है यूएस और चाइना के बीच से, तो अब चाइना का ध्यान थोड़ा सा और कंट्रीज पे भी होगा और वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होके जैसे एक्सपोर्ट करते इंपोर्ट करते थे वैसे वो शुरुआत कर सकते हैं। हम्म। चलिए, ये तो बात रही जीरे की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जीरे से, और जरा मैम थोड़ी सी बात आपसे धनिये को लेकर के भी करना चाहेंगे। बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो धनिये की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये रिकवरी कब तक हम उम्मीद करें मैम? जो बीते दिनों में जो गिरावट आई है, रिकवरी आएगी क्या? मुझे लग रहा है कि इसमें एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा वो है, और एक्सपोर्ट यहाँ पे मैं देख रही थी जो 3 इयर्स का एवरेज है उससे यहाँ पे थोड़ा सा कम 24-25 का यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने 23-24 में एक्सपोर्ट होता हुआ देखा था वो अभी नेग्लिजिबल है, और 24-25 में भी एक्सपोर्ट कम रहा, और 25-26 में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कम होने की बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट जो है काफी, एक्सपोर्ट नंबर्स काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्शन साइड को लेंगे वो 4.6% लोअर साइड ही है। तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब जो डाउनसाइड आना था वो आ चुका है, कहीं ना कहीं इसने बेस बना लिया हुआ है 6750 के करीब। तो 6750 इसका मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकता है विपुल जी। लेकिन अब यहाँ पे नॉर्मल जिसका डिमांड बढ़ेगा, नॉर्मल डिमांड की वजह से ये मुझे लग रहा है कि 7500 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है, वहां पे जाके केप्ट हो जाएगा। और बाकी जो कंट्रीज हैं, अगर यहाँ पे जैसे कि सी रूट वगैरह में नॉर्मलाइज होता है यूक्रेन रशिया की वजह से, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्पाइसेस पे जो अपसाइड रहेगा वो केप्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से 7500 को फिलहाल टारगेट करना चाहिए धनिया में। चलिए ठीक है, ये रहा यहाँ पर धनिये को लेकर